नमस्कार सभी भक्तों को एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम जिस श्रेणी में जा रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और उसका महात्म्य। मैं सभी भक्तजनों से या दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता या भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो इस गीता के अध्याय को ज़रूर सुने और ज़रूर इसको समझें, ताकि आपके जीवन में किसी भी दुष्कर्म का प्रभाव ना हो। और अगर कोई भी आदमी के या किसी परिवार में गीता नहीं है, तो वो इस अध्याय को सुन सकता है और अपने बुजुर्गों को भी सुना सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, आप कम से कम 15 से 20 मिनट लगातार इसको सुने, ताकि आपको पूरे अध्याय का फल मिले। तो सबसे पहले मैं पहला अध्याय स्टार्ट कर रहा हूँ श्री गीता माता की, भगवत गीता माता की मैं जय के साथ। तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, क्या कुछ होत सुजान, पांडु सुत और सुत मेरे, गए युद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे, दिव्य चक्षु और छोत्र को कर गए व्यास प्रदान, धर्म भूमि धर्म क्षेत्र की धर्म भूमि का बेजर करो बखान। ये एक दोहा है जो कि संजय को धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का भाषा के प्रारंभ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय। दोहा क्या है? जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जियो की जिन हार, हरियंश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान ने गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले, वह भंजन भगवान श्री कृष्ण जी से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब है। और आप कैसे हो जो संतों के विनय को मान लेते हो। हे कमल वल्लभ, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों और भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले थे, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण जरूर करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी ने के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ से हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा और राजा से किस भांति से कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी कितना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे से महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षुणी सेना पांडवों की और 11 अक्षुणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र होती है, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को युति देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगा, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट अब मैं सेना के प्रधान सेनापति के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र बुधिसुरवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है, और उसकी सेना में जिसके भीष्म रक्षक है थोड़ा सा भीम रक्षक है, उसका थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुक्षेत्र भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख का बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बजने लगे
जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण जी और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृतराष्ट्र, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेके चलो, खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं युद्ध करने वाले को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और करना भी चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि वीरों के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन के चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पोतर, ससुर, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को खड़ा देखकर परम दयाद्र से अत्यंत खेद के साथ वह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे कृष्ण, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझसे और मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं रही, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सौ जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य या सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल के पाप बढ़ता है। और हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, और वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म का नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा घातक और पातक करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य सुख के लाभ में अपने स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे शस्त्र रहित उपायहीन को रणभूमि बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दोस्तों, अब बात करते हैं हे अपने इस प्रथम अध्याय का मातम्य क्या है। एक समय जब पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला ओढ़े, सब अंगों पे शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए, इनमें से कोई भी पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? आपका यहाँ पे महादेव जी बोले, आप कृपा करके पवित्रता को समझें।
तो यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उस के श्रवण करने से कोई कर्तार्थ भी हुआ है या नहीं। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कर्तार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य को तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव है, आप वासुदेवी हो, आप जो समय में नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप में जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, जैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के यह अंग है 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान हो तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ या नहीं, सो मुझसे कहो। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए, तो सो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन बकरी उसने पाली और एक दिन वह बकरी चराने के वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां से उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बेल का जन्म पाया और उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता, फिर जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसे खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसे आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बेल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा मिल पड़ा और किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के कुछ लोगों ने देखा और कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बेल के प्राण नहीं निकले। एक दिन गणिका आई और उसने पूछा, यह कैसी भीड़ है? और उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, इनके अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को निमित्त दिया है। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हुई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसके पिछले जन्म की सुधि रही। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से मुक्ति छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बेल की योनि में छूटा था और अब विप्र के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा तो तोते ने सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जाओ। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले आया और फंदक के बाद एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी मुझे पुत्र को गीता पाठ सिखाया था।
तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुसे। उसको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले आया। यही उनकी गणिका मित्र थी और वह मुझे इसके पास ले आया। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही गणिका सुनती है। इस गणिका की समझ में नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मैं मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति से प्राप्त हुआ। तब गणिका ने पूरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। दोस्तों भक्तों, आपको ये जो मैंने अध्याय दिया है, ये गीता जी का पहला अध्याय और पहले अध्याय का माहात्म्य है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने बुजुर्गों को सुनाएं और नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आप अपना इसका दूसरा अध्याय भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसके 18 अध्याय की कड़ी है, जो आप अपने परिवार को सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, ताकि उनके नित्य कर्म की सदगति बढ़ती रहे। जय श्री गीता माता।